सलमणि त्रिपाठी और ब्रजेश पाठक ने जानबूझ करके जाति हिंसा करा करके भाजपा को राजनीतिक वोट का फायदा दिलाने के लिए ये इतना बड़ा पूरा प्रपंडा हुआ है। दुबे परिवार के कातिलों का जी कितने लोग हैं उसमें यादव? ब्राह्मण भी हैं और भी जातियां 12 ब्राह्मण हैं, 4 ठो पाल हैं, 3-4 ठो राजभर हैं और मौर्य जी लोग हैं। यादव कहाँ है? क्यों यादवों के खिलाफ जो है इस तरीके का जाति हिंसा ब्राह्मण बनाम यादव का खड़ा कराया गया? और किसने कराया? सबसे पहले किसने कराया? पूरे प्रदेश में सबसे पहले किस नेता ने इस बात का हवा दिया? सलमणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया। उसके बाद तुरंत ब्रजेश पाठक वहां पहुंच जा रहे हैं दौड़ करके और एक तरफा खाली पंडित जी से मिले। भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना पेशा है, जिसको सहलाते हैं उसी की हत्या करके उसी के लाश पर फिर सत्ता पाते हैं। ठाकुरों ने तो मरवाया, एक तरफ पंडित भी चला गया, एक तरफ यादव भी चला गया। दोनों धुर विरोधी होते हैं ठाकुरों के। मजा किसने लिया? योगी बाबा और ठाकुरों ने शांत से होकर के पूरा खेल देखा। ट्रायंगल किसने बनवाया? ब्रजेश पाठक और सलमणि त्रिपाठी ने। ये कैसे दावा आप कर सकते हैं? सलमणि त्रिपाठी तो नेता है, हमको क्या लेना देना है इस मामले? नेता होते ना तो प्रेमचंद यादव के भी घर जाते। हवा किसने दी जातिवाद का? हमको बताइए आप। देखिए यहाँ जो घटना हुई, हवा किसने दिया? संवैधानिक पद पे बैठ करके घटना जो हुआ वो हुआ। हम आप एक लोकल आदमी हैं, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी वाले पद पर बैठा हुआ है, अगर वो इस तरीके का हवा देगा तो क्या मानसिकता से हवा दिया था? हमको इसका जवाब। घाटा किसका हुआ? किसी ठाकुर का हुआ, लेकिन मजा कौन ले रहा? मजा लिया ठाकुर इस हत्याकांड में। ठाकुर कैसे मजा ले रहा है? अरे मुख्यमंत्री ठाकुर है तो अब तो हम ठाकुर है ना कहेंगे। अखिलेश यादव होते तो अखिलेश यादव को भी घसीटते। 12 ठो ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं, 4 ठो पाल दिखाई दे रहे हैं, 4 ठो राजभर दिखाई दे रहे हैं, मौर्य दिखाई दे रहे हैं। एक यादव भी गया था पंडित जी के यहाँ मारने। हमको बताइए, हम देख लें आपके पत्रकारिता को, हम समझ रहे हैं कि आप भी कितने सजग पत्रकार हैं। खल जाए कल ही यही ठन बहुत बढ़िया आपने इंटरव्यू लेने के लिए आया है, बताइए। नहीं पंडित जी, अब उसमें पंडित जी गए भाड़ में गुरु, साफ साफ मुद्दे पर बात करिए। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देवरिया की चर्चा इन दिनों बहुत तेजी से हो रही है। देवरिया में जो घटना घटी है उसको कहें तो पूरा उत्तर प्रदेश उस घटना को लेकर शर्मसार है। प्रशासनिक कमजोरी वहां देखी गई, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े लोग, प्रशासन से जुड़े लोग इस मामले को जाति एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यह जो घटना हुई महज जमीनी विवाद था। इस घटना में 6 लोगों की जान गई। ये काफ़ी दुखद स्थिति रही। ये किसी तरह से किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया कोई कह रहा है, कोई घटना को कई एंगल से देख रहा है। तो ऐसे में बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ। मिश्रा जी, देवरिया का जो कांड हुआ है उसको किस एंगल पे आप देख रहे हैं? उसको भाजपाइयों के साजिश के एंगल पर देख रहे हैं। क्या साजिश है? सलमणि त्रिपाठी और ब्रजेश पाठक ने जानबूझ करके जाति हिंसा करा करके भाजपा को राजनीतिक वोट का फायदा दिलाने के लिए ये इतना बड़ा पूरा प्रपंडा हुआ है। ये कैसे कह सकते हैं आप? हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है। क्या है बताएं, किस तरह बता सकते हैं आप? हमको ये बात बताइए, FIR आपने पढ़ा है? FIR पढ़ा है दुबे परिवार के कातिलों का? जी। कितने लोग हैं उसमें यादव? ब्राह्मण भी हैं और भी जातियां। 12 ब्राह्मण हैं, 4 ठो पाल हैं, 3-4 ठो राजभर हैं और मौर्य जी लोग हैं। यादव कहाँ है? क्यों यादवों के खिलाफ जो है इस तरीके का जाति हिंसा ब्राह्मण बनाम यादव का खड़ा कराया गया? और किसने कराया? सबसे पहले किसने कराया? पूरे प्रदेश में सबसे पहले किस नेता ने इस बात का हवा दिया? सलमणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया। उसके बाद तुरंत ब्रजेश पाठक वहां पहुंच जा रहे हैं दौड़ करके और एक तरफा खाली पंडित जी से मिले। भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना पेशा है, जिसको सहलाते हैं उसी की हत्या करके उसी के लाश पर फिर सत्ता पाते हैं। पंडित जी लोग सोचें, और पंडित जी लोगों के ये जो ठेकेदार जो भाजपाई बैठे हुए हैं, अब उनका दिन पूरा हो गया है। ठाकुरों ने तो मरवाया, एक तरफ पंडित भी चला गया
एक तरफ यादव भी चला गया। दोनों धुर विरोधी होते हैं ठाकुरों के। मजा किसने लिया? योगी बाबा और ठाकुरों ने शांत से होकर के पूरा खेल देखा। ट्रायंगल किसने बनवाया? ब्रजेश पाठक और सलमणि त्रिपाठी ने। ये पूरी तरीके से साजिश है सलमणि त्रिपाठी का। गुरुजी ये कैसे दावा आप कर सकते हैं सलमणि त्रिपाठी तो नेता है, हमको क्या लेना देना है इस मामले? नेता होते ना तो प्रेमचंद यादव के भी घर जाते। हवा किसने दी जातिवाद का? हमको बताइए आप। देखिए यहाँ जो घटना हुई, हवा किसने दिया? संवैधानिक पद पे बैठ करके घटना जो हुआ वो हुआ। हम आप एक लोकल आदमी हैं, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी वाले पद पर बैठा हुआ है, अगर वो इस तरीके का हवा देगा तो क्या मानसिकता से हवा दिया था? हमको इसका जवाब। नहीं, नेताओं में तो भाई सहानुभूति दोनों तरफ होनी चाहिए। तो भाई क्यों घटना नहीं तो हो गई। क्या प्रेमचंद यादव का परिवार अनाथ नहीं हुआ? उसकी बेटियां अनाथ नहीं हुई? हुआ। किसके वजह से हुई? चकबंदी अधिकारियों की वजह से हुई। निलंबन हो गया, बस फिर हुआ आएगा भ्रष्ट अधिकारी। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी चकबंदी अधिकारी सबसे ज्यादा भ्रष्ट और करप्ट है पत्रकार महोदय। इसको कहने में कोई जमीन नहीं। 10-10, 20-20 हजार रुपया लेके फैसले पलटे जाते हैं। और आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर 302 का नहीं मुकदमा हुआ उन अधिकारियों के ऊपर, ताकि एक मैसेज जाए योगी सरकार के तरफ से अधिकारियों के बीच में कि नहीं यार, अब जो है दलाली नहीं करना है, सीधे सीधे फैसला करना है। 7 साल 8 साल हो गया मुकदमा दायर हुए और पैमाइश, पक्की पैमाइश नहीं हो पा रही थी। रजिस्ट्री का फैसला नहीं हो पा रहा था। अभी और होंगे ऐसे मुकदमों में। अब ये ट्रेंड चल गया। भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया कि अरे ये तो सबसे आसान तरीका है जातियों को लड़ा करके अपना वोट ले लेना। घाटा किसका हुआ? किसी ठाकुर का हुआ। लेकिन मजा कौन ले रहा? मजा लिया ठाकुर इस हत्याकांड में। ठाकुर कैसे मजा ले रहा है? अरे मुख्यमंत्री ठाकुर है तो अब तो हम ठाकुर है ना कहेंगे। अखिलेश यादव होते तो अखिलेश यादव को भी घसीटते। प्रियंका गांधी होती, कांग्रेस का कोई होता, बसपा होता तो उसको घसीटते। जो मुख्य पद पे बैठा है और जिसके नाक के नीचे जो कूदा दौड़ के गया, सबसे पहले कहाँ गए? मुख्यमंत्री जी देवेश से मिलने गए, देवेश मिश्रा से। उसके घर क्यों नहीं गए? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का धज्जी उड़ गया। वो हिंदू नहीं, पिछड़े अब हिंदू नहीं रह गए। यादव के नाम पर वो अब यादव हो गया, अब तो हिंदू हुआ नहीं वो। मिश्रा जी संवेदनाएं हैं, प्रेम यादव खत्म हुए हैं, सत्यनारायण दुबे का पूरा परिवार खत्म हो गया है। न्याय तो मिलना चाहिए ना। कैसे देंगे न्याय? सरकार न्याय तो दिलाने में लगी है ना। कैसे सरकार? बुलडोजर जो चलवाने का प्रयास हो रहा है, नापी हो रही है ना। तो किसके ऊपर? प्रेम यादव के ऊपर हो रही है। प्रेम यादव के घर में कौन कौन था? घर के सदस्य और बूढ़े बच्चे थे। हमको बताइए, खुल के बताइए, आप क्यों डर रहे हैं? बच्चे थे, उनके पिताजी थे। बच्चे और पिताजी गए थे मारने पंडित जी के यहाँ? अब तो जांच का विषय है ना। गए थे कि नहीं गए थे? ये तो शासन प्रशासन बताएगा ना, वहाँ के SHO बताए। पुलिस का FIR पढ़े हैं SHO का? क्या बताए आप, क्या पढ़े हैं उसमें? तो 12 ठो ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं, 4 ठो पाल दिखाई दे रहे हैं, 4 ठो राजभर दिखाई दे रहे हैं, मौर्य दिखाई दे रहे हैं। एक यादव भी गया था पंडित जी के यहाँ मारने। हमको बताइए, हम देख लें आपके पत्रकारिता को, हम समझ रहे हैं कि आप भी कितने सजग पत्रकार हैं। खल जाए कल ही यही ठन, बहुत बढ़िया आपने इंटरव्यू लेने के लिए आया है, बताइए। नहीं पंडित जी, अब उसमें पंडित जी गए भाड़ में गुरु, साफ साफ मुद्दे पर बात करिए। उस मामले में आप ये बताइए, प्रेम यादव की तरफ से तो मुकदमा झगड़ा तो प्रेम यादव की तरफ से था ना। हाँ, प्रेम यादव की तरफ से था। प्रेम यादव पहले कौन मारा गया? प्रेम यादव मारे गए। देखा भैया, पहले ही प्रेम यादव भी मारा जा रहा है। अब प्रेम यादव गुंडा भी था, अब प्रेम यादव को लोग मार भी दिए। गुंडा हम नहीं कह रहे हैं। अरे हम तो गुंडा कह आप नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही है। हाँ, गुंडा हम नहीं कह रहे हैं। मरने से पहले एक भी FIR था? नहीं था। कैसे गुंडा हो गया मरने के बाद? यही तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। मरा रहा है प्रेम यादव सबसे पहले। मारने वाले पंडित जी के परिवार को प्रेम यादव के तरफ से पंडित जी लोग जाके मार रहे हैं और ट्रायंगल दिया जा रहा है यादव पंडित का। कहाँ हो पत्रकार, बुद्धि का प्रयोग करो ना। यही तो मैं आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिर ये बताएं आप, यादव बनाम ब्राह्मण क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सलमणि त्रिपाठी का इस हत्याकांड में हाथ है, ब्रजेश पाठक का इशारा है। ये मिश्रा जी आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो हमारा ये आरोप सिद्ध हो जाएगा। अरे सलमणि त्रिपाठी को और ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि कौन गया सबसे पहले?
कौन गया घटने पे सबसे पहले और किसने ट्रायंगल को हवा दिया? हमको इसका जवाब दो। बताओ किस, क्यों ना नाम ले? सहानुभूति में जाएगा नहीं? सहानुभूति में जाओगे तो 5 मौतें हो गई उनकी। 6 मौतों की बात करो पत्रकार। 6 मौतें हुई। यादव भी है हिंदू। हाँ। और हम आज हिंदुत्व के नाम पर खड़े होकर के तुमसे बतिया रहे हैं। आज इन्हीं के पीछ पर, इन्हीं के सामने हम खड़े हैं और बतिया रहे हैं। 6 मौतें हुई, 5 मत गिनो। 6 मौतें हुई। जो सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार, आपके पास भी जवाब नहीं। जी। पहले मारा प्रेमचंद यादव जी। उसके घर में उसका बुजुर्ग बाप, उसकी माँ, उसकी बेटियाँ, उसको नहीं मालूम। 12 ब्राह्मण जा रहे हैं मारने ब्राह्मण को, 4 ठो राजभर जा रहे हैं। ये प्री प्लानिंग था और तुरंत जा रहे हैं। पुलिस जाने से पहले पुलिस भी रुकी हुई है। हत्या हो गई, वहाँ पे पुलिस नहीं आई। कहाँ जा रहा है शक? मुकदमा निलंबन हुआ काली चकबंदियों का, उस पर 302 का नहीं हुआ मुकदमा। क्यों नहीं हुआ? अब तुरंत 2 नेता पहुंच भी जा रहे हैं हद से, तुरंत जैसे लग रहा है कि बस करो, अब उन्हीं के खानदान के लोग मारे ही गए। और जाकर के किसने दिया जाति रंग? क्या कह रहा है शक? सीबीआई जांच हो। सलमणि त्रिपाठी, ब्रजेश पाठक दोनों योगी बाबा के इशारे पर इस तरीके की कुकृत्य करने के लिए पाए जाएंगे। और ये पूरी की पूरी हत्या, पूरा का पूरा जो जातीय हिंसा का प्रयास है, ये भाजपाइयों के तरफ से किया गया। क्योंकि ये गिद्ध राजनीति करने वाले लोग हैं, लाशों पे राजनीति करने वाले। हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा है, तो अब ये अगड़ा और पिछड़े की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और अगड़े और पिछड़े में जो है, ये लड़ाई को दूसरा ट्रायंगल देना चाहते हैं। मुकदमा होगा जो है। और भाजपाइयों से पूछो, भाजपाई ब्राह्मणों से, कि जो वो ब्राह्मण 12 ठो मारने गए थे नवगत मिश्रा के साथ, उनके घर, नवनाथ मिश्रा के साथ, उनके घर बुलडोजर चलाने के लिए अभी मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? बुलडोजर की तो मांग कर रहे हैं लोग। तो किसके घर? उन ब्राह्मणों के घर चलेगा कि नहीं? उनके यहाँ भी चलना चाहिए। मौर्य, पाल और राजभर के घर चलेगा कि नहीं? चलना चाहिए उनके घर। यादव के घर, प्रेमचंद यादव के घर क्यों? उनका घर जो सरकारी जमीन में होगा जरूर वहाँ भी चलेगा। सरकारी होगा तो चला देंगे। वहीं तक सरकार के लोग, अच्छा जिनके कार्यकाल में वो घर बना है, उस अधिकारी के ऊपर मुकदमा होगा कि नहीं? वो जेल जाएगा कि नहीं? इस पर भी बात होगा कि नहीं? होना चाहिए कि खाली बुलडोजर लगा करके खत्म। अच्छा 1 महीना रुक जाना पत्रकार, 1.5 महीने के बाद जाना वहाँ उस ब्राह्मण परिवार के बच्चे से मिलने, पूछना कोई गिद्ध भाजपाई 1 महीने के बाद आया था? ये टीआरपी खत्म होगी और ये भाजपाई भूल जाएंगे। सुल्तानपुर में कुछ ठाकुरों ने एक ब्राह्मण डॉक्टर को कुरेद करके छील करके मारा, कूच के मारा। ये ब्रजेश पाठक और सलमणि त्रिपाठी जैसे ब्राह्मण के कोख के गद्दार की पैदाइश लोग कहाँ थे? क्यों नहीं लड़े वहाँ पर जा कर के? इसका सवाल का जवाब दे देना। मिश्रा जी, प्रेम की बेटियां कह रही हैं कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। आपको लगता है क्या सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है? निश्चित रूप से कर रही है, निश्चित रूप से कर रही है। प्रेम यादव के घर को नोटिस जारी की जाती है 6 तारीख को। 7 तारीख को तहसीलदार के यहाँ सब हाजिर होने के लिए कहा जाता है। और 7 तारीख को तहसीलदार, एसडीएम कोई नहीं रहता है। रहना चाहिए ना, जब नोटिस जारी किए और इतना महत्वपूर्ण केस में नोटिस जारी किए तो तुमको रहना चाहिए ना। न रहने के वजह से भी तहसीलदार और एसडीएम के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। अगर योगी बाबा स्पष्ट हैं तो, अगर ठाकुरवाद का विचारधारा उनके अंदर नहीं है तो। देखिए एक बात हम बता दें, योगी बाबा व्यक्तिगत रूप से ब्राह्मणों से और यादवों से बहुत चिढ़ते हैं। उनको मिल गया है मसाला, क्योंकि उनके 2 विरोधी आपस में अब लड़ रहे हैं, मजा ले रहे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए एक सभा माने पूरे प्रदेश के अंदर एक शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए बयान दिया। और योगी बाबा को कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा शर्म रखिए योगी बाबा। अम्बेडकर साहब के लिखे हुए, और जब कुर्सी पर बैठोगे तो ठाकुरवाद करोगे, मत करो ऐसा। आग लगेगी तो सबका घर जलेगा। योगी बाबा जी शायद भूल जा रहे हैं कि वो कुछ साल के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और उसका खाजियामा उनके बिरादरी को झेलना पड़ेगा, जैसा आज वो झेलवा रहे हैं दूसरे बिरादरी। देखिए, मिश्रा जी ने सलमणि त्रिपाठी पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। इनके आरोप में दम भी है। घटना हुई देवरिया में 6 जाने गई,
आप सत्यनारायण दुबे के परिवार के पास जाते हैं, सांत्वना देते हैं, फिर प्रेम यादव के घर पर क्यों नहीं जाते हैं? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए मिश्रा जी चलमठ त्रिपाठी और ब्रजेश पाठक को आड़े हाथों ले रहे हैं। और ये भी इनका यही कहना है कि जाति एंगल जो देने का प्रयास किया जा रहा है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी शायद इसमें अपना लाभ देख रही है, जबकि वहीं विपक्ष के नेता अखिलेश यादव दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। शांति बहाली के लिए लगातार वो योगी बाबा से कह रहे हैं कि देवरिया के अंदर शांति बहाली। अच्छा, ये जो ठेकेदार गए हैं दोनों पक्षों के, यादव बिरादरी की तरफ से भी और ब्राह्मण बिरादरी, ये सब जो जाके वहाँ आग लगाए हैं, इन सबों का चिन्हांकन करके तत्काल 1 हफ्ते के अंदर इनके संगठन के ऊपर जो है मुकदमा होना चाहिए और इनको घसीट के देवरिया जेल लेके आना चाहिए कि तुम क्यों गए वहाँ पर, अब किसके कहने पे गए। अभी हो जाएगा यादव ब्राह्मण का पूरे प्रदेश में, तो कौन बचाएगा तुम्हारे परिवार को? पत्रकार कौन बचाएगा हमारे परिवार को? लेकिन पंडित जी कुल मिला जुला के मिश्रा जी अभी तो सफल तो नहीं हुए। आप जनता को वहाँ देखेंगे, वहाँ स्थानीय लोगों के धैर्य को देखेंगे कि ये जाति एंगल में नहीं बदला। वो जो 12-15 लोग गए थे, किसके इशारे पर गए? पुलिस से पहले जाकर के पंडित जी के लोगों को मारे? किसी बड़े राजनेता का हाथ है, हम इंडिकेट कर रहे हैं। निष्पक्ष होगी सरकार, गंभीरता से मेरे बात को ले ले और जा कर के जाँच करावे और रिपोर्ट साबित कराए, CBI जाँच करावे। अंतिम काल डिटेल किसका था, कौन संचालित कर रहा था, कौन लगातार लाइन पर था, पता चल जाएगा आपको कि असली गद्दार कौन है और असली कातिल कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।